अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो जनाब हम अपने कमरों से नीचे आ गए थे और अब हम करने लगे थे नाश्ता। और नाश्ते में जनाब हर चीज़ थी। बॉयल एग थे, रोटियां थी हाथ की बनी हुई पतली पतली सी बड़ी मज़े की, और मक्खन जैम सब कुछ। और उसके बाद मेरे बच्चों ने बोला कि मामा हमने ना आलू की कचरियाँ खानी है साथ। मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने इनके कुक को बोला कि जी आपने सुबह ना आलू की कचरियाँ बनानी, तो मेरी शक्ल देख रहे बड़े हैरान होके ना कि क्या आलू की कचरियाँ। फिर हमने उन्हें बताया कि आलू का सालन जो बनता है ना, ज़ीरे वाले आलू, वो आपने बनाने हैं। तो जनाब इन्होंने ज़ीरे वाले आलू और ये साथ छोटे-छोटे से पराठे थे, बहुत यम्मी पराठे थे, और आलू का सालन भी बहुत मज़े का बना हुआ था। तो मेरे बच्चे ना ये बहुत शौक से खाते हैं सुबह नाश्ते में। तो ये नाश्ता हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और चाय हमने बनवाई, तो इन्होंने कहा कि एक कप चाय ना नमक वाली हम पीते हैं, वो भी आप टेस्ट करें ना। तो पिंक चाय थी वो, नमक वाली थी और बड़े मज़े की थी। वो पी, और उसके बाद हमने प्याज भी कटवाए हुए थे नाश्ते में, और हरी मिर्चें, और ये रेड मिर्च ना बड़ी तेज़ थी। बहुत मज़े का नाश्ता था, हमने फुल एंजॉय किया, चाय पी, और उसके बाद जनाब हम निकल पड़े सेलिंग वैली और सोगा लेक, और मेरा ख्याल है इसको क्रिस्टल क्लियर लेक भी कहा जाता है। तो अब हम निकल पड़े हैं। तो जनाब बड़े मज़े का ज़बरदस्त किस्म का सफ़र था। आज ना धूप बहुत तेज़ थी, अच्छी खासी तेज़ थी, और थोड़ी-सी गर्मी भी थी। अच्छा, हम लोग निकले हैं स्कर्दू से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम स्कर्दू आ जाते थे वापस, और कहीं और नहीं रुकते थे। हम कहते थे कोई बात नहीं, सफ़र अगर लंबा भी हो जाए तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सफ़र ही इतना एंजॉयबल होता था। इतना ज़बरदस्त दरख्त बड़े-बड़े, और साइडों पे दरिया, और उसके बाद बीच में छोटी-सी बारीक-सी रोड जाती हुई बड़ी प्यारी लगती थी। और ये जो रोड है ना सीलिंग वैली की, ये बड़ी साफ़-सुथरी सी है। कहीं-कहीं पे टूटी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं टूटी हुई है, आराम से जाया जा सकता है कार पे भी। अच्छा, जहाँ-जहाँ भी हम गए हैं ना, ज़बरदस्त किस्म का सफ़र रहा है। और ये तो एक साइड पे हम लोग गए तो वहाँ पे ये जंगल ही जंगल था, और यहाँ पे अंदर इसके जाने का इतना मज़ा था ना, मैं तो कह रही थी उतर के हम चलें, लेकिन टाइम जो था ना, हमें ये था कि हम जहाँ जा रहे हैं तो वो जगह हम जाकर देख लें। ख़ैर हम यहाँ पे एक पुल था उसके पास से गुज़रे, तो हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि ये जो पुल है ना, इसके वो जो अपोज़िट साइड पे पुल है ना, पहले वो पुल हुआ करता था, और बड़ा ही एडवेंचरस पुल था वो। हम तो जनाब बड़ा खौफ महसूस कर रहे थे, हालाँकि हम अच्छे खासे पुल के ऊपर से गुज़र रहे थे, और वो पुल देख के हमें इतना खौफ आ रहा था कि ये कितना कोई खतरनाक सा पुल है ना। तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये पुल जो है ना, यही पहले इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब ये इतना मज़बूत नहीं रहा, तो इसलिए ये कंक्रीट का बहुत मज़बूत ब्रिज जो है ना बना दिया गया है। और इस ब्रिज के बनने से सियाहों को और मुकामी अफ़राद को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि जो पहला पुल था ना वो काफ़ी एडवेंचरस था। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सेलिंग वैली, और इसको सेलिंग वैली कहा जाता है। ये इनका सेलिंग फ़िश पॉइंट था, और बहुत खूबसूरत जगह थी ये। ये जनाब प्रॉपर फैमिली स्पॉट था, और यहाँ पर हट्स बने हुए थे, रूम्स भी थे, और लेकर आप रूम लें और आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी, यहाँ पर बड़ी आराम से फैमिलियाँ यहाँ पर रुक सकती थीं, और रुकी हुई भी थीं। ये पहाड़ और पानी साइडों पे, ये यकीन करें बड़ा हसीन मंज़र दे रहा था। रास्ता भी जिस जिस रास्ते से हम आए ना, बहुत खूबसूरत थे। यकीन करें कि जहाँ जितनी दूर जहाँ से भी आओ ना, तो कोई टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि उस रास्ते को ही बहुत एंजॉय इंसान कर रहा होता है। ये एक पुल था छोटा सा लकड़ी का बना हुआ, उस साइड पे ये कह रहे थे कि चलते हैं, लेकिन इतनी गर्मी थी आज कि मैंने ना इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई यहाँ पर। यकीन करें कि बस निकलने वाली हमने की यहाँ से ना, तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ना एक और पॉइंट है, सेलिंग व्यू पॉइंट, तो वो भी चलकर देख लें। हम यहाँ से पैदल ही गए हैं, तो आगे जाकर ना यहाँ हम इंटर हुए हैं अंदर, और यहाँ पर ये जी सेलिंग व्यू पॉइंट था, बहुत खूबसूरत था ये भी। यहाँ तैरती हुई नजर आ रही थी, और अंदर जो कुछ भी था ना, सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था।
हर चीज़, यानी जो पानी के नीचे जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ नज़र आ रहा था। और इतनी हैरानगी हो रही थी, दरख्त ऊपर से, वो जो ऊपर दरख्त थे वो भी उसके अंदर ज़ाहिर अच्छे बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें बड़ी नज़र आ रही थी। तो मछलियाँ तो जो है ना बड़ी ही, ट्राउट फिश थी ये, ट्राउट फिश यहाँ पर थी। और ये फार्म जो था ना ज़बरदस्त किस्म का था। यहाँ पे भी इन्होंने बड़े प्यारे हट्स बनाए हुए थे। यकीन करें कोई भी आए ना यहाँ पर ज़रूर रुके। तो मैंने अब अपने हस्बैंड से बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आना है ना, तो एक जगह पे नहीं रुकना, जहाँ पर जाओ अपना सामान बांधो और वहाँ पर जाकर जो है ना अपने आराम से वहाँ से रूम लो और आराम से अपने रुको वहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पॉइंट हैं जहाँ पर आराम से बंदा रुक के इंजॉय कर सकता है। तो ये इतना बड़ा पहाड़ था। यहाँ पे ना ऊपर जो ये हमारे साथ खड़े हुए थे, इन्होंने बताया, वहाँ का मुकामी थे, कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर ऊपर लोग जाते हैं। लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते। जॉगर्स हमने पहने हुए थे, लेकिन यकीन करें हिम्मत नहीं थी कि हम जो है ना ऊपर जाएं। तो इसलिए हमने फैसला किया कि नहीं, हम नहीं जा रहे। ये देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं। आप खाना खाएं बैठकर, आराम से इंजॉय करें। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे थोड़ा चल कर गए तो ट्राउट फिश फार्म जो था ना वो आया, और बड़ा ही ज़बरदस्त, यकीन करें मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलकर। सच में भाई क्रिस्टल क्लियर लेक थी, सच में। ये आप देखें, चेक करें, इतनी खूबसूरत लेक थी ये, इतनी खूबसूरत। और ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे क्रिस्टल क्लियर लेक है ये। इसको मेरा ख्याल है सोगा लेक भी कहा जाता है। अच्छा, सेलिंग वैली और सोगा लेक, ये इन्होंने बताया कि ये एक ही जगह पास पास ही है ना ये। तो ये जनाब, ये देखें, चेक करें आप, हर चीज़ अंदर आपको भी नज़र आ रही होगी। इतना खूबसूरत पानी था ना, और हर चीज़ को अंदर से देख कर ना बड़ा ही कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ, यानी कि मुझे तो ना अंदर चीज़ें भी अजीब अजीब नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मगरमच्छ जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि देखना ज़रा अंदर की चीज़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और वाक़ई ही जनाब, ये हमने इस लेक को बहुत एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो ख़ैर इस जगह को आगे जाकर ना थोड़ा-सा जब हम आगे जाएँगे तो आपको मैं दिखाऊँगी कि वहाँ पर जो फ़िश फार्म था ना, उसमें जो मछलियाँ थी ना, यकीन करें आप भी देखकर हैरान हो जाएँगे। फ़िलहाल तो इस जगह को एन्जॉय करें। और पानी जो है ना बड़ा ठंडा था, और जिसकी वज़ह से गर्मी की शिद्दत का एहसास थोड़ा-सा यहाँ पर आकर कम हुआ था। जहाँ हम पहले थे ना, वो फार्म था, तो वहाँ थोड़ी-सी ना पानी ज़ाहिर है रुका हुआ होता है, तो वो थोड़ी-सी गर्मी सी महसूस होती है, उस पानी की हब्स हो जाती है। यहाँ पर जो था ना आकर बड़ा अच्छा लग रहा था, दरख्त भी थे और बड़ा खूबसूरत व्यू पॉइंट था ये, बड़ा अच्छा-सा ना। और सामने पूरी एक पतली-सी ना, जैसे एक होती ना पगडंडी सी, वो जा रही थी, और बड़ी खूबसूरत जगह थी। पहाड़ बड़े ज़बरदस्त खुश्क पहाड़ थे, लेकिन बड़ा अच्छा मंज़र जो है ना वो पेश कर रहे थे। तो जनाब, मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल क्लियर लेक देखने के बाद आपको लेके चलूँगी मैं ट्राउट फिश फार्म पे। ये हम आ गए हैं ट्राउट फिश फार्म पे, और ये इतना दूर नहीं था, पास में ही था। तो अब ये देखने आए हैं हम। जब हमने जाकर अंदर फ़िशेज़ देखी ना, हमारे गाइड बता रहे थे कि बड़ी-बड़ी फ़िश हैं। तो मैंने कहा कितनी बड़ी होंगी? थोड़ी-थोड़ी सी होंगी, छोटी-छोटी सी। लेकिन ये ट्राउट फिश बहुत बड़ी-बड़ी थी, यकीन करें इतनी ज़्यादा थीं। और बड़ी इसलिए पानी में ना ये छोटी-छोटी फ़ील हो रही हैं। वैसे करीब देखने में बड़ी अच्छी खासी बड़ी फ़िश थी ये। और हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये इतनी सख्त मछली है कि अगर आप पानी में हाथ डालें और इनका आप टच हो जात आपका हाथ कर जाता है ना, तो ये काट लेती हैं और खूनो-खून कर देती हैं हाथ को, इंसान को। अगर बंदा गिर जाए तो बस फिर गया। तो मेरी बेटी डर गई, वो कहने लगी, "नहीं माँ, मैंने नहीं इस साइड पे आना देखना।" तो मैंने उसे बोला कि नहीं, आप आओ, आप देखो, इतनी दूर आए हैं तो देखने क्या फ़ायदा अगर देखें ना। यहाँ पे खड़े होके हमने ढेर सारी पिक्चर्स भी बनाई। तो ये आप आगे जाके देखें कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये पानी बिल्कुल चश्मों का पानी था, ठंडा यख पानी। और आपको पता है ये ट्राउट तो रहती ही ठंडे पानी में है। तो ये जनाब, ये चेक करें, इतनी ज़्यादा फ़िशें थीं और सारी ब्लैक कलर की। सच में बड़ा ही डर लग रहा था इनको देखकर ना। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा यही हम खाते हैं? कहते हैं बिल्कुल यही खाते हैं हम। तो खैर ये हमने देखा, फिशेस को हमने देखा, और उसके बाद जनाब हम निकल पड़े फिर अपनी मंजिल की तरफ। और जब हम जा रहे थे तो मुझे ना ये रास्ता बड़ा ही पसंद आया। ये मैंने रुक कर यहाँ पर मैंने कहा कि ठहर, जो भी मैंने गाड़ी से निकल के ना, तो मैंने यहाँ खड़े होके पिक्चर्स भी बनवानी है और ये रास्ता भी दिखाना है। कितना हसीन रास्ता है ये।
इतना, और इस टाइम शाम हो चुकी थी और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था ये मंज़र ना। ख़ैर हम जब आ रहे थे ना, तो उस टाइम ये रोड जो थी ना बिल्कुल साफ़ थी, टूटी हुई थी लेकिन साफ़ थी, पानी नहीं था। तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि जब आप वापस आएँगी ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये जनाब आते-आते ना चश्मे का पानी इतना ज़्यादा बहाव तेज़ ऊपर से आ रहा होता है पानी, कि वो सारा रोड जो है ना, पूरी रोड भर जाती है उस पानी से। और वाक़ई देख के मैं तो हैरान हो रही थी। इतना पानी था कि ड्राइविंग करना मुश्किल हो रही थी। बहुत ज़्यादा पानी था और मुझे तो डर लग रहा था। मैं कह रही थी कि ये इतना बहाव तेज़ है कि कहीं दूसरी तरफ ना लेके चला जाए ना, तो बड़ा खौफ़ आ रहा था। तो ख़ैर जब ये इस साइड पे आए, ये बिल्कुल वीरान सी जगह थी ना, बंजर सी रोड थी, बिल्कुल टूटी हुई भी थी ज़्यादा। तो मैंने कहा कि हम आते हुए तो यहाँ से नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आप लोगों को ना जो यहाँ के पिंड है ना वो दिखाऊँगा सारे। तो ये ना इन ड्राइवर को पता चल गया था कि हम जो है ना ट्रैवलिंग बड़ा एन्जॉय करते हैं, और ख़ासकर गाँव वगैरह देखकर तो हम बहुत खुश होते हैं। तो इन्होंने ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी जगह दिखाई, जो कि इन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग मोस्टली जो है ना उस साइड से ही जाते हैं, रोड वाली साइड से। ये मैं आप लोगों को स्पेशल इधर से लेकर आया हूँ। पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और खूबसूरत वादियाँ वादियाँ थी बीच में, और इतने खूबसूरत गाँव आए ना बीच में, मैं आपको क्या बताऊँ। कई-कई जगहों पे तो ऐसा था कि गंदम की कटाई हो रही थी, और कई जगहों पे ना मैंने देखा कि थ्रेशर लगी हुई है, और रोड ब्लॉक हुई हुई थी। लेकिन यकीन करें, इतने अच्छे लोग थे, जब देखते थे ना कि टूरिस्ट हैं इसके अंदर और लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो वो ना रोक देते थे थ्रेशर ना वहीं पे, और साइड पे अपनी कर लेते थे और जगह दे देते थे ना कि आप लोग चले जाएँ। तो बहुत सी जगहों पे हमने ऐसा ही किया कि हमें जो है ना वापस नहीं मुड़ना पड़ना पड़ा, वरना हम तो परेशान हो गए थे कि अब इतनी दूर फिर जाएँगे। उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा-सा ना रास्ता हमें दे देंगे। बहुत अच्छे लोग थे। तो जनाब अब हम पहुँच चुके हैं स्कर्दू सिटी, और हम रिज़ॉर्ट नहीं गए। हमने कहा कि हम एक ही दफ़ा खाना-शाना खाकर तो तभी जाएँगे ना वापस, दोबारा बार-बार नहीं आया जाता। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पर किस होटल का खाना अच्छा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ शाही दीवान है, उसका खाना बहुत अच्छा है। तो हमने कहा चलो इसी को टेस्ट करते हैं कि कैसा है इसका खाना। तो इनका ना सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त था, और हमने जो-जो चीज़ मँगवाई बहुत मज़े की थी, यकीन करें हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। ये जनाब टिक्के थे, हमने मलाई बोटी भी मँगवाई थी, और कबाब मँगवाए थे, कबाब बहुत मज़े के थे। और उसके बाद हांडी मँगवाई थी और चिकन कढ़ाई मँगवाई थी। तो क्योंकि हमें बड़ी शदीद भूख लगी थी इस टाइम, और हम बस, मेरा ख़्याल है हमारा बस नहीं चाह रहा था कि हम हर चीज़ मँगवा कर ना अपने सामने रख लें। तो बहुत मज़े की थी, कुछ भी नहीं बचा था, सच में बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो खाना-शाना खाने के बाद हमारा दिल कर रहा था कि हम आइसक्रीम भी खाएँ, लेकिन हमें आइसक्रीम जो है ना ज़रा मुश्किल से मिली, हमें उस दिन नहीं मिली। नेक्स्ट डे हमने वो खाई थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और नेक्स्ट मैं कहाँ अपने फैमिली के साथ जाती हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल के व्लॉग में, और आप भी एंजॉय करना मेरे साथ कि हम लोग कहाँ पर गए। ठीक है जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।